हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का थर्ड एपिसोड है। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें उनामे सेंसेई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि बचपन में उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया था और उनामे की दादी ने उनामे को अपने साथ रख लिया था। उनामे की दादी उसे गले लगाती है और उनामे रोने लगती है अपने मम्मी पापा को सोचकर। उनामे को अपनी दादी के साथ रहना बहुत पसंद था। उनामे के जो भी कपड़े थे वो या तो उनामे की दादी बनाती थी या तो वो डिस्काउंट पर खरीद कर लाती थी। उनामे के दोस्त उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उनामे के स्कूल में उसकी टीचर सब बच्चों से कहती है कि सब लोग एक कपड़ा लाएंगे क्योंकि उनका क्लीनिंग डे है अगले दिन। उनामे की दादी काफ़ी सारे कपड़े सिल देती है उनामे के लिए और उसे कहती है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगले दिन उनामे अपने क्लास के बच्चों के साथ वो साफ सफाई के कपड़े शेयर कर रही होती है कि एक लड़की उसे बोलती है कि इनका मटेरियल तो जो तुमने कपड़े पहने हैं उसकी तरह है और उनामे का मजाक उड़ाने लगती है। और उनामे जिस लड़के के साथ शेयर करती है वो कपड़ा, वो लड़का उस कपड़े को फेंक देता है और सारे बच्चे उनामे का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उनामे की दादी को स्कूल बुलाया जाता है क्योंकि उनामे ने उन बच्चों के साथ लड़ाई कर ली थी और वो टीचर बोलती है उनामे से कि सबसे माफ़ी मांग ले। उनामे की दादी बोलती है कि उनामे ऐसी बच्ची नहीं है, ज़रूर कुछ और बात होगी, पर वो टीचर उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। और सब कुछ सॉल्व करने के बाद उनामे और उसकी दादी घर जा रहे होते हैं। बैक टू प्रेजेंट। फिर हम देखते हैं अदाशिनो को जो कि सुमिरेको की तारीफ कर रहा होता है कि तुमने अच्छा काम किया, तुमसे यही उम्मीद थी। अदाशिनो फिर पूछता है सुमिरेको से कि कुछ और पता चला उन ड्रिबलर्स को देखकर। सुमिरेको बोलती है ज्यादा कुछ पता नहीं चला। और फिर अदाशिनो उन लड़कियों के बारे में पूछता है जो बेहोश हो गई थी। सुमिरेको बताती है कि वो तीनों ठीक है, जब टीचर्स उन्हें स्कूल के बाहर ले गए थे तब उन्हें होश आ गया था। सुमिरेको बोलती है कि तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो और अदाशिनो बोलता है क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी मिल गई है। अदाशिनो फिर ओतो से पूछता है कि तुमने मार्कर्स को देखा था ना जब लड़कियां बेहोश हुई थी। अदाशिनो फिर बोलता है कि हमें उस क्यूरियोसिटी को पकड़ना होगा। सुमिरेको कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे पकड़ेंगे। फिर अदाशिनो बताता है एक फिलोसोफर के बारे में, इनोए एनरियो। इन्होंने योकाई पर लेक्चर्स लिखे हैं और उनमें इन्होंने लिखा है कि योकाई बांटे जाते हैं दो चीज़ों में, ट्रू मिस्ट्रीज और फॉल्स मिस्ट्रीज। फॉल्स मिस्ट्रीज जन्म लेती हैं चीज़ों से जैसे कि डर या गलत फहमी, पर ट्रू मिस्ट्रीज जो हैं वो ट्रू मिस्ट्रीज को दो भागों में बांटा जाता है, जेन्युइन मिस्ट्रीज और रेप्यूटेड मिस्ट्रीज। जिन एनोमलस फेनोमेनन यानी एबनॉर्मल घटनाएं को वेरीफाई किया जा सकता है उन्हें रेप्यूटेड मिस्ट्रीज कहा जाता है। और जो जेन्युइन मिस्ट्रीज हैं वो हैं जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर एनरियो ने जो डेफिनेशन दी है जेन्युइन मिस्ट्रीज की वो नेचर के सभी कानूनों पर लागू होते हैं जो कि क्यूरियोसिटीज का उल्टा है। फिर अदाशिनो बताता है उसके लिए जो जेन्युइन मिस्ट्रीज हैं वो जेन्युइन क्यूरियोसिटीज हैं। फिर अदाशिनो बोलता है कि जेन्युइन मिस्ट्रीज बहुत रेयर हैं और उसे पता है कि वो कहाँ मिल सकती है। और सुमिरेको बोलती है कि तो उसका काम अब खत्म हुआ तो उसको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। पर अदाशिनो बोलता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, कल उसको स्कूल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमिरेको स्कूल के बाथरूम में बंद होती है और वो रो रही होती है। उनामे सेंसेई सुमिरेको को बाहर निकालती है। फिर उनामे सेंसेई बोलती है कि तुम बुली की जा रही हो ना। और सुमिरेको जो कि स्कूल में उसका वकाजुकुरी नाम है वो बोलती है कि उसे लगा कि अगर वो किसी को बताएगी नहीं कि वो बुली हो रही है तो ये सब बंद हो जाएगा। फिर उनामे सेंसेई सुमिरेको की शैडो चाटने जा रही होती है पर उसकी शैडो छोटी हो जाती है क्योंकि सुमिरेको ने पोयम बोल के अपने आप को छोटा कर लिया था। सुमिरेको को देखकर उनामे सेंसेई चौंक जाती है और अदाशिनो भी वहां आ जाता है और वो बोलता है आज से फ्लोर को चाटना बंद करो। उनामे सेंसेई को समझ नहीं आता कि अदाशिनो यहाँ पर क्या कर रहा है क्योंकि वो एक गर्ल्स स्कूल है और वो पूछती है कि वो दोनों कौन हैं। अदाशिनो बताता है कि वो एक स्टूडेंट का गार्जियन है और वो सुमिरेको के बारे में बोलता है कि वो एक कर्वी वुमन है। फिर अदाशिनो एक कहानी सुनाता है उसिओनी के बारे में कि उसिओनी इंसानों को खाता था और अलग अलग कहानियों में उसिओनी का अलग अलग रूप दिखाया है। जब एक उसिओनी एक पर्सन की शैडो को चाटता है वो पर्सन के मुंह से झाग निकलने लगता है और उनकी बॉडी गर्म होने लगती है और वो मर जाते हैं।
ऐसा कहानियों में लिखा है, जो कि काफी हद तक ड्रिबलर्स के साथ हो रहा है। अदासिनो ने तमा से भी पूछा था ड्रिबलर्स के बारे में, और तमा ने बताया कि जो भी स्टूडेंट्स इस चीज का शिकार हुए हैं वो किसी न किसी लड़ाई में इन्वॉल्व थे, और इन्हीं सब चीजों से अदासिनो को लगा कि कोई तो है जो कि उसी ओनी की पावर्स बोरो कर रहा है ताकि बुलिंग को रोक सके। इसलिए सुमिरेको ने बाथरूम में बंद होने का नाटक किया था। फिर अदासिनो स्मेल करने लगता है उनामे सेंसेई को, और अदासिनो को पता चल जाता है कि उनामे के बालों में एक चीज है जिसकी मदद से वो ये सब कर रही थी। अदासिनो उसे लेने की कोशिश करता है, पर उनामे सेंसेई उसे मारती है और वो वकाजुकुरी से बोलती है कि तुम अपने टीचर के रास्ते में क्यों आ रही हो। वकाजुकुरी बोलती है कि आपको बुलिंग रोकनी है ना, पर आप जो ये सब कर रही हो उससे आपके स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और वो उनामे सेंसेई से उसका हेयर ऑर्नामेंट मांगती है, और उनामे सेंसेई वकाजुकुरी के पास आती है वो हेयर ऑर्नामेंट देने के लिए, पर उनामे सेंसेई वकाजुकुरी को चाटती है, जिससे वकाजुकुरी के मुंह से लार गिरने लगता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। अदासिनो उसे लेकर वहां से चला जाता है और वो कुछ मंत्र बोलता है जिससे सुमिरेको थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। अदासिनो सुमिरेको को सॉरी बोलता है इन सब के लिए, और वो सुमिरेको को यहाँ से जाने को कहता है। उनामे सेंसेई भी उन्हें ढूंढ रही होती है और उनामे सेंसेई उनके पास पहुंच जाती है। हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उनामे अपनी दादी के साथ घर जा रही थी, और उनामे अपनी दादी को पकड़ के रोने लग जाती है। उनामे की दादी फिर उसे एक ऑर्नामेंट देती है। ये वही ऑर्नामेंट है जिससे उनामे उसी ओनी की पावर बोरो कर रही है। प्रेजेंट में हम देखते हैं अदासिनो बताता है उनामे को कि उसने आग बुझा दी है। उनामे बोलती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुमिरेको ने उससे उसका ऑर्नामेंट लेने की कोशिश की, जो कि उनामे को उसकी दादी ने दिया था। अदासिनो बोलता है कि ये ऑर्नामेंट एक श्राप है। इसका दूसरा नाम है उसिनो तामा, जो कि उसी ओनी का एक हिस्सा है। अदासिनो बोलता है कि उनामे के पूर्वज उसी ओनी की पूजा करते होंगे, पर जनरेशन बढ़ती गई और तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा बंद कर दी होगी और उन्हें पता नहीं होगा कि ये ऑर्नामेंट क्या है। और अदासिनो उनामे से बोलता है कि उसे वो ऑर्नामेंट दे दो, क्योंकि अदासिनो को अपनी बहन को घर भेजना है, और उनामे तैयार नहीं थी वो ऑर्नामेंट देने के लिए। फिर अदासिनो कुछ करता है जिससे उनामे के मुंह से लार गिरने लगता है, और अदासिनो बोलता है कि तुम एक दयालु इंसान हो। अगर उस समय मुझे भी ऐसा कोई मिला होता तो मैं और मेरी बहन आज ऐसे ना होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनामे के क्लासमेट्स उसे बुली करते थे। एक लड़की उनामे का खाना गिरा देती है और उसे बोलती है कि इसे साफ करो, और उनामे वो जमीन पे पड़ा खाना खाने लगती है। उनामे का कर्ज दूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं अदासिनो को, जिसके आंख से अलग सा लिक्विड निकल रहा था और वो बेहोश होने लगता है। सुमिरेको भी उसके पास आ जाती है और उससे बोलती है कि क्या उनामे को उसने ठीक किया है, और अदासिनो बोलता है कि उसने बस थोड़ी सी मदद की है। फिर सुमिरेको पूछती है कि क्या उनामे सेंसेई ठीक है, और अदासिनो बोलता है कि अगर उनामे ने किसी की जान ली है कर्ज से तो ये भी नहीं बचेगी। सुमिरेको फिर बोलती है कि वो इंजरी से इतनी जल्दी हील कैसे हो गई, और अदासिनो बताता है कि तुम इतनी जल्दी हील इसलिए हो पाई क्योंकि तुमने पोयम का यूज किया था। फिर अदासिनो पूछता है कि सुमिरेको यहाँ से भागी क्यों नहीं, और सुमिरेको बोलती है कि वो एक नोवेलिस्ट है तो वो बिना एंडिंग जाने नहीं जा सकती थी। ओतो भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों टेलीपैथी से बात करते हैं, और अदासिनो बोलता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर हम देखते हैं उनामे सेंसेई को, जो कि हॉस्पिटल में होती है। बैकग्राउंड में हमें अदासिनो की आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि ये केस अब क्लोज हो चुका है, और सुमिरेको बोलती है कि क्या उसी ओनी चला गया। अदासिनो बोलता है कि कोई उसी ओनी नहीं था। फिर सुमिरेको बोलती है कि तो वो क्या था, और अदासिनो बताता है कि वो चिनरिकी था। लोग कहते हैं कि जब चिनरिकी को मारा गया तो उसके कुछ हिस्से उसी ओनी बन गए, और जो उनामे सेंसेई है वो मंत्र उल्टे बोल रही थी जिससे कि वो फुल पावर का यूज नहीं कर सकी। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक दूसरे पेशेंट के रूम में जा रही थी। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।